हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव। आज हम बात करेंगे पाथ पैरामीटर्स के बारे में। ये फास्ट एपीआई का सेकंड ट्यूटोरियल है। अगर आपने फर्स्ट वाला नहीं देखा तो पहले उसको देख लो एंड देन यू कैन कम हियर एंड गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे फास्ट एपीआई को एंड देन उसका एक इंस्टेंस बना देंगे। ओके, नाउ वी शुड बी एबल टू रन। मेरे को cd करना पड़ेगा करंट डायरेक्टरी में। दिस इज द सेकंड ट्यूटोरियल। गिटहब पे आपको ये 2 पाथ पैरामीटर्स के डायरेक्टरी में मिल जाएगा इन द रेपो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट द सर्वर। यूनिकॉर्न main app hyphen reload। ये reload का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा मैंने, reload या। सो यहाँ पे सर्वर अप हो चुका है एंड सिंस वी डोंट हैव एनी पाथ या राउट डिफाइंड हियर तो यहाँ पे कुछ नहीं है। लेट्स गो टू डॉक्स। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सो अभी बात करते हैं पाथ पैरामीटर्स के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ब्रैकेट्स में जो डिफाइंड है दिस इज द सेम एज फंक्शन का वेरिएबल। सो अब क्या होगा कि अब अगर मैं ये राउट के आगे कुछ भी वैल्यू डालूं यहाँ पे, लेट्स से 8080 then path param and then कुछ भी वैल्यू डालो 1 तो 1 would be input to the function and ये इधर से path params में like जो रिटर्न करेगा that would be path param, उसका वैल्यू 1 and उसका टाइप would be string because by default वो कुछ भी इनपुट को as a string लेता है। not found, why is it not found? okay because मैंने फाइल को सेव नहीं किया। let's reload this। 1 आया, string आया and ये string क्यों है? this is not because of this string। पाथ पैराम गया, उसका टाइप मिला, उसका टाइप वुड बी अ स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास को बट स्ट्रिंग क्लास में रिटर्न नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड देन इट हैज बीन रिटर्न हियर। अब पाथ पैरामीटर में हम लोग यहाँ पे वैलिडेशंस ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स नेम इट पाथ पैराम इंट एंड मैं यहाँ पे कोलन इंट लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब फास्ट एपीआई विल वेरीफाई कि ये इंटीजर है कि नहीं, जो इनपुट आएगा दैट इज इंटीजर और नॉट। अगर वो इंटीजर नहीं रहेगा तो वो रिटर्न एक एरर फेंकेगा, अगर वो इंटीजर रहेगा तो नॉर्मल प्रोसेस आगे का चलेगा। ठीक है, सो इफ आई हिट दिस अगेन, सो दिस इज स्ट्रिंग व्हाई बिकॉज मैं अभी करंटली ये वाला हिट कर रहा हूँ। अब ना अगर मैं इसको हिट करूँ ये एंड पॉइंट को, दिस वर्क्स बिकॉज मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 एंड क्लास इज इंट। ठीक है, बट अगर 1 के जगह पे मैं एबीसी डालता, this throws an error, input should be a valid integer। that's because यहाँ पे सिंस हम लोग ने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है कि इनपुट शुड बी एन इंटीजर, फास्ट एपीआई को समझ में आता है कि वहाँ पे इंटीजर पास करना है एंड कोई भी ऐसा वैल्यू जिसको वो इंटीजर में पार्स नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल एबीसी को, इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर, तो वो एरर थ्रो करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एबीसी ऊपर पास करता जस्ट पाथ पैरामीटर में बस, तो दैट इज अ स्ट्रिंग राइट, सो कुछ एरर नहीं फेंका। देन हम लोग सिमिलरली फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं, वी वांट अ फ्लोट, सो लेट्स से path param float। okay, and this can be yeah अब path param float पे सिमिलरली एरर फेंक रहा है, इनपुट शुड बी अ वैलिड नंबर। ठीक है, अब मैंने 1 डाला तो इट वर्क्स ऑटोमेटिकली 1.0 में टाइप कास्ट करके यहाँ पे फेंक रहा है और मेरे को टाइप भी मिला उसका कि इट्स अ फ्लोट। ठीक है, 1.987 कुछ किया, दैट ऑल्सो वर्क्स बिकॉज इट्स अ फ्लोट। सिमिलरली अगर मैं इंटीजर पे 1.987 थ्रो कर रहा हूँ, it should throw an error because 1.987 can't be typecasted into an integer, so input should be a valid number। so basically ये valid integer, sorry, so ये error थ्रो कर रहा है कि जो मैंने उसको डेटा पास किया है वो इंटीजर नहीं।
सिमिलरली हम लोग स्वैगर पे भी देख सकते हैं। स्वैगर को मैंने रिलोड किया, ट्राई इट आउट, यहाँ पे एबीसी डालू, अगर एग्जीक्यूट, इधर पे मिल गया मेरे को एबीसी, टाइप है स्ट्रिंग। इट वुड ऑल्सो वर्क फॉर वन, एग्जीक्यूट, वन पे भी काम कर रहा है, 1.90 पे भी काम कर रहा है, ठीक है। सो जो भी डेटा गया अंदर दैट इज अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, तो इट डजंट थ्रो एन एरर। नाउ लेट्स ट्राई इंट। इंट में क्या होगा, सिमिलरली जैसा भी हम लोग ने देखा, एबीसी पे इट शुड थ्रो एन एरर, ठीक है। नाउ 1.90 पे भी इट शुड थ्रो एन एरर बिकॉज दैट्स अ फ्लोट, ठीक है। एंड वन पे इट शुडंट थ्रो एन एरर, ठीक है। वन पे वन क्लास इंट। वही अगर हम लोग फ्लोट वाला देखें तो राइट आउट, एबीसी पे एरर आएगा, एरर आया, वैलिड वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, ठीक है। वन पे एरर नहीं आएगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर लेगा 1.0 पे, ठीक है। वन पे एरर नहीं आया, 1.90 पे भी एरर नहीं आएगा, सो दिस इज पाथ पैरामीटर्स। इसमें हम लोग पाथ के थ्रू ही लाइक वैल्यूज पास करते हैं, एंड यहाँ पे वी कैन ऑल्सो डिफाइन कि हम लोग को कौन सा डेटा टाइप का चाहिए। लेट्स क्लीन दिस अप। अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंस के बारे में। प्रेसिडेंस क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग ने दो राउट डिफाइन किया है, मैंने फाइल सेव कर लिया, लेट्स रीलोड दिस, ठीक है। पैरम एंड पैरम क्या होगा, अब अगर मैं इसको हिट करूं, पैरम स्लैश पैरम को, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इधर वो इधर पे जा सकता है, ये वाले पे जा सकता है, ठीक है। और इधर फर्स्ट पे क्या करेगा, फर्स्ट वाला पैरम चेक करेगा एंड सेकंड वाले को एज एन इनपुट ले लेगा, ठीक है। सो वो क्या करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपने फर्स्ट किसको डिफाइन किया है। सिंस मैंने फर्स्ट ये डिफाइन किया है, तो दिस वुड वर्क। सो इट वुड टेक पैरम एंड पैरम एज द पाथ, ठीक है। एंड देन ये वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। रिलोड, ओके, अच्छा ठीक है, वो रिलोड नहीं करना चाहिए था, एंटर करना, ठीक है। तो पैरम पैरम हिट किया मैंने, दिस इज नॉट अ डायनामिक पैरामीटर, सो ये रिटर्न हो गया। बट वही अगर मैं इसको उठा के ऊपर डिफाइन करूँ, ठीक है, इसके पहले सेव, नाउ पाथ सेम है, बट क्या होगा, अब वो पैरम पैरम में क्या करेगा कि इसको हिट नहीं करेगा, वो इधर पे हिट करेगा। फर्स्ट पैरम वुड बी पाथ एंड सेकंड पैरम वुड बी इनपुट। सो लेट्स रिलोड दिस। सो ये इनपुट आया, ये वैल्यू आया यहाँ पे, एंड पैरम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंस मैटर्स। उससे ये पता चलता है कि बेसिकली वो किसको हिट करेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो भी पहला रहेगा फास्ट एपीआई उसको प्रेफरेंस देगा एंड उस पे वो एंड पॉइंट पे जाएगा। लेट्स क्लीन दिस अप एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट enums, ठीक है। सो यहाँ पे एक enum बनाया है। enum के लिए पहले मेरे को enum इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो फ्रॉम enum import enum, ओके, दैट लुक्स गुड। नाउ ये एक व्हीकल क्लास बन गया, ठीक है। वो बेसिकली enums आर कार, ट्रक एंड बाइक, सो दीज आर द ऑप्शंस। अब मैंने दो एंड पॉइंट्स बना दिए, फर्स्ट इज व्हीकल, ठीक है। व्हीकल में फंक्शन के अंदर आई एम मेंशनिंग कि वो टाइप क्या होना चाहिए उसका, ठीक है। तो इट्स टाइप इज व्हीकल, सो यहाँ पे सिर्फ कार, ट्रक या बाइक ही एंटर कर सकते हैं ये वैल्यू। बट व्हीकल स्ट्रिंग जो है, लेट्स नेम इट STRING, ठीक है, वो दे दिया। सो व्हीकल स्ट्रिंग वाला जो बात है, वहां पे आई एम नॉट वैलिडेटिंग इट कि वो व्हीकल है कि नहीं, और इवन इफ ये स्ट्रिंग मैं इधर पे ना लिखो, बाय डिफॉल्ट एज स्ट्रिंग ही लेता है। सो लेट्स रिमूव दिस। यहाँ पे कुछ वैलिडेशन नहीं है, एंड यहाँ पे वैलिडेशन होगा ऑटोमेटिकली, फास्ट एपीआई हैंडल कर लेगा वो वैलिडेशन कि ये तीन टाइप में से कुछ है कि नहीं हो, बिकॉज ये क्लास जो है वो व्हीकल का है। सो लेट्स सी दिस, यहाँ पे रिलोड किया, ठीक है। फर्स्ट अगर व्हीकल व्हीकल वाला हिट किया, ट्राई इट आउट, यहाँ पे मेरे को बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है कार, ट्रक, बाइक का, तो यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि मैं कुछ और वैल्यू एग्जीक्यूट एंड व्हीकल का, ठीक है। ट्रक पे भी एग्जीक्यूट व्हीकल ट्रक, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। बट अगर हम लोग यूआरएल से हिट करते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे सिमिलरली राइट आउट, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है, इधर पर मैं कार डालूँ तो इट शुड वर्क, ठीक है। कार, बट अगर कार की जगह पे कुछ और भी डाल दूँ, डीसी,
तो भी इट वुड वर्क बिकॉज यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस नहीं है, ठीक है। अब व्हेन आई एम हिटिंग द एंड पॉइंट, लेट्स सी vehicle स्लैश कार, सो दैट वुड वर्क, ठीक है। बट अगर मैं कार के जगह पे एबीसी डालूँ, इट वुड रिटर्न एन एरर। एरर क्या, इनपुट शुड बी कार, ट्रक और बाइक, सो कार, ट्रक और बाइक। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डालूँ तो इट वुड थ्रो एन एरर। बट अगर मैं व्हीकल स्ट्रिंग पे हिट कराऊँ एंड आई रिटर्न एबीसी, आई सेंड एबीसी, तो यहाँ पे एबीसी मेरे को रिटर्न मिल रहा है, सो दैट वर्क्स। एंड यहाँ पे कार भी चलेगा, सो व्हीकल कार। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग को कोई स्पेसिफिक टाइप्स मेंशन करना है तो वी वुड यूज इनम, एंड वो इनम ऐसा क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे कि इनपुट का टाइप शुड बी दैट पर्टिकुलर इनम. So that's all for enums. Let's clean the code, refresh. Okay, now we will talk about path parameters or path as path parameter. Okay, so अब यहाँ पे if you see, यहाँ पे files check and file path, and यहाँ पे मैं colon करके ऐसा path mention किया. So basically that means कि ये जो file path है that would be a path and not any like any string, any type of string, that would be a path string. ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि let's refresh this, okay, and then try it out. ठीक है, तो मैं इधर पे कुछ भी डाल सकता हूँ like parent directory file name.txt and it would work, execute, रिटर्न मेरे को मिला, ठीक है। बट अगर मैं इसको इधर पे पाथ नहीं रखता, ठीक है, तो इट वुड थ्रो एन एरर, एक्सिक्यूट, डिटेल नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि व्हाट इट डज इज बेसिकली यहाँ पे मैंने एक स्लैश रखा है, तो ये पेरेंट डायरेक्टरी को भी एज राउट ले लेगा जो हम लोग ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट एबल टू फाइंड फाइल स्लैश चेक स्लैश पेरेंट डायरेक्टरी कहीं पे भी, सो दैट्स व्हाई इधर पे पाथ सा लिखना जरूरी है, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग ऐसे रखते हैं इसको, एंड मैं आपको एंड पॉइंट हिट करके बताता हूँ। मैं कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, फाइल्स चेक, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो मेरा इनपुट था दिस, दिस वुड थ्रो एन एरर, ठीक है, बिकॉज वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि फाइल, फिर चेक, फिर पेरेंट डायरेक्टरी कहाँ पे है। तो यहाँ पे फाइल्स चेक और यहाँ पे एक ही वैल्यू है लाइक पेरेंट डायरेक्टरी, और फिर उसके बाद में स्लैश नहीं है। ये स्लैश जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये पूरे को एज एन इनपुट नहीं लेगा अगर मैं यहाँ पे पाथ मेंशन नहीं कर। सो दिस वुड थ्रो एन एरर, ठीक है, डिटेल नॉट फाउंड। बट अगेन अगर मैं यहाँ पे पाथ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, लेट मी राइट पाथ, ठीक है, सेव, रीलोड, नाउ इट वर्क्स बिकॉज उसको पता है कि ये चेक के बाद में जितना भी है दैट इज अ पाथ। तो वो ये स्लैश को एज अ राउट नहीं ले रहा है, वो स्लैश को एज अ पाथ का पाथ के अंदर का लाइक वैल्यू ले रहा है, नॉट राउट का वैल्यू। सो दैट्स व्हाई इट वर्क्स। लेट्स क्लीन दिस अप एंड रिवाइज वॉट एवर वी डिड, ठीक है। लेट मी जस्ट, yeah, that looks good, and let's reload this, ठीक है। this looks good। पहले हम लोग ने पाथ पैराम के बारे में बात किया, सो यहाँ पे बेसिकली इट वुड टेक एवरीथिंग एज स्ट्रिंग। अगर हम लोग ने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया लाइक फंक्शन के अंदर, तो फास्ट एपीआई वैलिडेशन खुद से संभाल लेगा, लाइक इंटीजर डिफाइन करो या फ्लोट डिफाइन करो कुछ। देन वी सॉ दैट हाउ प्रेसिडेंस मैटर्स, हाउ प्रेसिडेंस कैन चेंज थिंग्स। पहले अगर फंक्शन डिफाइन किया तो उसको अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आया तो जो भी पहले डिफाइन किया है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा एंड वहां पे हिट होगा बेसिकली एंड पॉइंट। देन वी सॉ इनम्स, अगर हम लोग को कुछ ऑप्शन देने, कुछ स्पेसिफिक जगह पे रिस्ट्रिक्शन करने की वो ही वैल्यूज होनी चाहिए, तो वी कैन यूज इनम्स, ठीक है। लाइक इनम में हम लोग बेसिकली क्लास बनाएंगे, उसमें स्ट्रिंग और इनम को इनहेरिट करेंगे, एंड देन वी कैन डिफाइन कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या है इनम में, एंड देन वी कैन यूज इट हियर। Finally, we saw how to use paths as path parameter. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने एडवांटेज ये देखा कि अगर स्लैश है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज फाइल पाथ और इनपुट rather than route का पैरामीटर. So that's where path as path parameter helps. So that's all for path parameters. Hope you have liked the video. Hope आपको like clarity आया होगा कि path parameter क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं. Subscribe the channel for more such videos, for FastAPI ka more content or machine learning ka more content. Thank you. Hope to see you in the next video.